स्वागत आप सबका। तो चुंबक का अपना आज जो है चौथा पार्ट अपन कवर करेंगे, मैग्नेट एंड मैग्नेटाइज्म, जिसके पार्ट 3 जो है कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे पार्ट में आज अपन पढ़ेंगे कि सीधे धारावाही चालक में चुंबक के नियम या धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट, और वीडियो को आगे शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं कि धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाएगी? तो धारावाही चालक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है वो दो नियम से ज्ञात की जाती है। एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, जिसे राइट हैंड रूल बोलते हैं, और दूसरा मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो दो नियम से धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। दो नियम से धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब वो दो नियम कौन कौन से हैं? एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम और एक है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम के बारे में पढ़ेंगे। एक तो कौन सा है? दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, और दूसरा है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। हथेली का नियम, इसको राइट हैंड रूल भी बोलते हैं। राइट हैंड रूल। दूसरा जो है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। इन दोनों नियम से क्या है कि कोई धारावाही चालक में उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। दाएं हाथ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम देखो, इसको समझो थोड़ा सा। जैसे ये कोई चालक है, ये क्या है? कोई चालक है। ध्यान से समझना, ये क्या है? चालक। ये क्या है? कोई चालक है जिसमें से करंट चला जाए, और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। इस तरीके से जो करंट जा रहा है वो इस कंडीशन में करंट इसके अंदर जा रहा, मतलब ऐसे जा रहा है। तो इसके अंदर धारा कैसे ज्ञात की? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। मान के चलो ये है, ये कोई धारावाही चालक है,
इसमें जो करंट जा रहा है वो ऊपर की साइड इस तरीके से जा रहा है, या फिर आप ऐसे है तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या ऐसे है तो करंट इसमें कैसे जा रहा है, इस तरीके से करंट इसके अंदर जा रहा है। अब इसमें जो चुंबक बन रही होगी वो कैसे बन रही होगी, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि धारावाहिक चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो आपको वहां पे ना फ्लेमिंग का दाएं ना फ्लेमिंग का बाएं, फ्लेमिंग को भूल जाओ, बस आपके सामने सीधा क्वेश्चन ये मिल जाए कि धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, तो आपको सीधे सीधे आपका दिमाग का चला जाना चाहिए दाएं हाथ की हथेली का नियम या राइट हैंड का रूल राइट हैंड रूल। तो जिस दिशा में धारा जा रही है तो अंगूठा उस दिशा में दर्शा दो। जैसे इसमें धारा ऊपर की साइड जा रही है, ये ऊपर की साइड जा रही है तो अंगूठा ऊपर की तरफ दर्शा दो और इसको इस तरीके से पकड़ लो, इस तरीके से। तो जिस दिशा में जो उंगलियां ऐसे हो रही हैं इस कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन में हो रही हैं, देखो इस कंडीशन में उंगलियां हो रही हैं, मतलब उंगलियां इस कंडीशन में इंगित कर रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके अंतर्गत जैसे ये है धारा की दिशा, जो अंगूठा है, अंगूठा का जो ऊपर की साइड दर्शा रहा है, इंगित कर रहा है, तो वो मतलब धारा की दिशा ऊपर है। तो इसके अंदर जो चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, इस तरीके से, मतलब अंगुलियां जो है इस कंडीशन में हो रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंडीशन में, तो इस तरीके से इसके अंदर धारा बनेगी। जैसे मैंने ऐसे दर्शा दिया, इसको इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इसके अंदर जो धारा होगी, चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बढ़ रहा होगा, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा होगा वो इस कंडीशन में बनेगा, इस कंडीशन में। तो इसके अंदर जो करंट जो जा रहा है वो ऊपर की साइड में जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो चुंबक बन रही है तो दाएं हाथ की हथेली से इस तरीके से, तो वो मैंने इस तरीके से दर्शा दिया। तो ये हो गया दाएं हाथ के, इसका चित्र आपको बना लेना है। ये चालक है और ये क्या है जो दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है, धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा। तो आपसे पेपर पर पूछा जाएगा कि धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको सीधे सीधे आपके जवाब का आंसर होना चाहिए कि दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम यहां से मैं आपको इसके बारे में लिखवा देता हूं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कौन से दाएं हाथ के नियम के अनुसार, चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अतः धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ, दाएं मतलब सीधा वाला राइट हैंड, दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब ये तो हो गया क्या, अब मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी यही कहता है। अब आपको मान के चलो कि पूछ लिया जाए कि धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करना है, तब आपको ऑप्शन में दाएं हाथ की हथेली का नियम नहीं दिया, तो आपको मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम मिलेगा वहां पे। तो दाएं हाथ के नियम के पहले तो इसको ही समझ लो
कि इस नियम के अनुसार चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अतः धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कैसे क्या कहता है, जैसे ये बोतल है, बॉटल है, तो जिस दिशा में जो बोतल का जो ढक्कन है, ये ढक्कन जिस दिशा में बोतल का ढक्कन कस रहा है, इस दिशा में, तो जिस दिशा में बोतल का ढक्कन ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो वो तो क्या होगी, इसको अपन खोलेंगे तो ऊपर की ओर आ रहा, तो वो तो क्या होगी, धारा की दिशा। जैसे ये ढक्कन है, अब इस ढक्कन को पहले तो मैं जो लगाऊंगा, ये इस तरीके से इसको घुमा रहा हूं, तो ये लग गया, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या बताएगा, वही कंडीशन प्रवाहित। एक मिनट थोड़ा सा, जैसे कि जिस दिशा में ये बोतल का ढक्कन कसा जा रहा है, देखो इस दिशा में बोतल का ढक्कन जैसे ये है, मैं इसको जो कस रहा हूं इस कंडीशन में, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जिस दिशा में ये बोतल का जो ढक्कन है वो कसेगा इस तरीके से, तो वो तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा। और जिस दिशा में ये ढक्कन ऊपर की साइड में खुलेगा, तो वो क्या बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। इस कंडीशन में देखो, जैसे मान के चलो ये क्या है, कोई चालक है, ये इस तरीके से, और जे इस पे हैंडल लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। अब इसको क्या इस तरीके से घुमाएंगे, तो जिस दिशा में ऊपर जाएगा तो वो तो धारा की दिशा रहेगी, ऊपर ढक्कन ऊपर जाएगा, तो ये क्या है, धारा की दिशा रहेगी, ठीक। और जिस दिशा में ये इस तरीके से होगा, ये, तो ये क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर रहेगा। तो कॉर्क स्क्रू का नियम इस तरीके से आएगा, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा गया, फिर भी मैं आपको बता दिया बस थोड़ा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जी, वेरी वेरी मोस्ट, अच्छे से इसको ध्यान रख लेना आप, कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या में लगेगा, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब आते हैं कि विद्युत धारावाही सोलेनॉइड हेतु मैक्सवेल का दूसरा नियम। हाँ, मैक्सवेल का जो दूसरा नियम है उसके बारे में जरूर जरूर पढ़ेंगे, या सोलेनॉइड की ध्रुवता ज्ञात करना और सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब जो आपके सामने है कि विद्युत धारावाही सोलेनॉइड की ध्रुवता या सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। सोलेनॉइड क्या होता है, ये एक परिनालिका होती है, जैसे कोई अचालक या कुचालक पदार्थ है, उस पर तार के बहुत से टर्न दे दिए जाएं, जैसे ये क्या कुचालक है, इस पर बहुत से तार लपेट दिए जाएं, तो वो क्या बन गया, सोलेनॉइड या परिनालिका बन गई। परिनालिका हिंदी में बोलते हैं, सोलेनॉइड इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे ये क्या है कि कोई अचालक पदार्थ है, इस पर बहुत से टर्न दे दिए जाएं, तो क्या हो जाता है, वो सोलेनॉइड कहलाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको कि किसी अचालक में बहुत से चालक तार के टर्न दे दिए जाएं, तो यह व्यवस्था
सोलेनॉइड या प्रणालिका कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है। तो ये जो है, ये व्यवस्था क्या कहलाती है? अचालक है, अचालक में मैंने बहुत से टर्न दे दिए। तो क्या होता है, किसी अचालक में, जे अचालक है, बहुत चालक तार के बहुत से टर्न दे दिए जाए तो यह व्यवस्था सोलेनॉइड या परिनालिका कहलाती है। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा वो है, वो ज्ञात करना है। मतलब प्रवाहित धारा की दिशा, धारा की दिशा प्रवाहित, इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है, प्रवाहित धारा की दिशा। और इसमें जो बढ़ रहा है वो उत्तरी ध्रुव कहाँ बढ़ रहा है और दक्षिणी ध्रुव कहाँ बढ़ रहा है, तो वो चीज की जानकारी करना है। तो सोलेनॉइड में या प्रणालिका में जो प्रवाहित धारा की दिशा और सोलेनॉइड में ध्रुवता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, प्रवाहित धारा की जो दिशा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें जो नियम लगेगा वो एक तो लगेगा हेलिक्स का नियम, यहां से हेलिक्स का नियम या दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम या दाएं हथेली का नियम। तो इस नियम से इसमें क्या करेंगे, ध्रुवता मतलब कौन सा ध्रुव किधर की साइड में और धारा की दिशा क्या है। तो दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे, इस तरीके से, जे अपन ने सोलेनॉइड को पकड़ने का सपोज किया इस तरीके से, तो अंगूठा जो है वो बताएगा उत्तरी ध्रुव को, ठीक, जिस दिशा में अंगूठा है वो उत्तरी ध्रुव को बताएगा। और जिस दिशा में उंगलियां हो रही हैं, उंगलियां मतलब इस कंडीशन में ऐसे हो रही हैं, तो इसमें जो करंट या जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी। जी क्या है, इधर की साइड में क्या होंगी, उंगली, उंगली, इधर क्या है, अंगूठा। तो ये उत्तरी ध्रुव को बताएगा, उत्तरी ध्रुव। जब ये उत्तरी ध्रुव है तो इधर का अपने आप सपोज है दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये तो दक्षिणी ध्रुव। अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि किसी प्रणालिका के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर ध्रुवता ज्ञात करने के लिए किसके नियम का प्रयोग किया जाएगा। तो या तो आपको दाएं हाथ का नियम याद रखना है या फिर हेलिक्स का नियम, आपको दो में से कोई एक नियम मिलेगा। ऑप्शन में मिलेगा मैक्सवेल का नियम या फ्लेमिंग का नियम या फ्लेमिंग के दाएं का या फ्लेमिंग के बाएं का या ओनली दाएं हाथ का नियम या हेलिक्स का नियम। तो आपको इन दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो हेलिक्स का नियम मिलेगा या दाएं हाथ का नियम मिलेगा। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रणालिका को पकड़ने का इस तरीके से सपोज किया जाए कि अंगूठा जो उत्तरी ध्रुव को बताएगा, उत्तरी अंगूठा जो रहेगा वो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, और जो उंगलियां रहेंगी वो इस कंडीशन में वो प्रवाहित धारा की दिशा को अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब दूसरा नियम आता है एंड रूल, मतलब श्रेय नियम, श्रेय का नियम। तो श्रेय का नियम मैं अभी बता रहा हूं, पहले इसको समझो। तो ये जो मैंने लिख दिया है हेलिक्स का नियम या दाएं हाथ के थे, इस नियम के अनुसार परिनालिका या सोलेनॉइड को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताएगा। इस तरीके से पकड़ाएंगे तो अंगूठा क्या बताएगा, उत्तरी ध्रुव को बताएगा। तो उत्तरी ध्रुव बता दिया तो ये अपने आप कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, साउथ नॉर्थ, और साउथ दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो सोलेनॉइड को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा उत्तरी ध्रुव बताएगा, एवं जो उंगलियां हैं वो धारा की दिशा को बताएंगे। जिस दिशा में जो उंगलियां हो रही हैं इस कंडीशन, तो इसमें जो धारा की दिशा इस तरीके से कर रही है। अब श्रेय का नियम आता है, श्रेय का नियम एंड रूल जिसको बोला जाता है, एंड रूल इंग्लिश में बोलते हैं एंड रूल। तो श्रेय का नियम क्या कहता है कि श्रेय के नियम सोलेनॉइड में क्या है, धारा के प्रवाह जो होता है वो जिस दिशा में मतलब धारा का प्रवाह होगा,
तो श्रेय के नियम में थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि सोलेनॉइड में, जिस सोलेनॉइड में है, प्रवाहित धारा की दिशा यदि घड़ी की सुई में है, घड़ी की सुई की दिशा में है, जैसे मान के चलो घड़ी इस दिशा में चल रही है, अगर इस दिशा में क्या है, घड़ी घूम रही है इस दिशा में, घड़ी की दिशा में, धारा की जो दिशा है सोलेनॉइड के अंदर वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि घड़ी की दिशा में उसमें करंट जा रहा है, तो तब कौन सा ध्रुव रहेगा, तब रहेगा वो उत्तरी ध्रुव। ये ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव। क्या है कि घड़ी इस तरीके से घूमती है, यहां मैंने एरो का निशान बना दिया, इस तरीके से घूमती है, तब उत्तरी ध्रुव। और यदि सुई, घड़ी की जो सुई है वो धारा मतलब विपरीत दिशा में प्रतीत हो रही है, तो वो दक्षिणी ध्रुव को बताएगा। यहां से एन एस, तो इस तरीके से वो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं सही बना देता हूं इसको, जो एन है। यदि घड़ी की दिशा विपरीत में धारा से प्रतीत हो रहा है कि जो धारा है वो घड़ी की विपरीत दिशा में प्रतीत हो रही है, तो जो इस तरीके से, तब कौन सा ध्रुव रहेगा, वो नॉर्थ। और यदि धारा घड़ी की दिशा में है तो वो साउथ। तो ये जो दो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। श्रेय का नियम, यदि सोलेनॉइड में, यदि सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में प्रतीत हो, मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो करंट की जो डायरेक्शन है वो घड़ी की घूर्णन की दिशा में अगर प्रतीत हो रही है, करंट की डायरेक्शन जो है वो घड़ी की दिशा में है, इस तरीके से है, तब वह क्या प्रतीत होगा, तो वो क्या बताएगा, दक्षिणी ध्रुव, मतलब एस ध्रुव को बताएगा। यदि धारा की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रतीत हो, तब वह उत्तरी ध्रुव, मतलब एन ध्रुव, एन ध्रुव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि श्रेय के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो धारावाही चालक में ध्रुवता, वो सॉरी, श्रेय के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, इस तरीके से पूछेगा कि निम्न में से श्रेय के नियम से किस चीज को ज्ञात किया जा सकता है, तो सोलेनॉइड के अंदर ध्रुवता ज्ञात की जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये जो हेलिक्स का नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम है, ये भी वही चीज बताता है कि सोलेनॉइड के अंदर ध्रुवता, अंगूठा को इस तरीके से पकड़े कि अंगूठा जो उत्तरी ध्रुव को बताएगा, एवं उंगलियां जो है धारा की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा को बताएंगी। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूं। अब आता है कि दो समांतर चालकों के मध्य बल। तो दो समांतर चालकों के मध्य बल, तो बल दो प्रकार के काम करेंगे यहाँ पर, एक तो आकर्षण बल काम करेगा और प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अब इन दोनों बल में कब कौन सा बल काम करेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पेपर में आपसे पूछेगा कि यदि दो समांतर चालक हैं, उनमें कब कब कौन सी कंडीशन में कौन सा बल काम करेगा। तो पहले कंडीशन ए है, जब दो समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान है। समांतर चालक मतलब कैसे, एक चालक तो ये रहा, इसमें जो धारा की दिशा है वो ऊपर है, यहां भी क्या है, एक समांतर चालक ये रहा, इसमें जो है प्रवाहित धारा की दिशा किस तरीके से है, दोनों में जो दो समांतर चालक है, समांतर चालक मान के चलो अपनी 11 केवी की लाइन है, ये समांतर में तो है दो, तीसरा और आ गया तो ये दो चाहे ये दो, तो इसमें जो धारा की दिशा अगर यदि एक ही दिशा में जा रही है, तो इनके तारों के मध्य मतलब इनमें कौन सा बल काम करेगा, तो वो चीज को समझने का प्रयास करना। तो दो समांतर चालकों में ये क्या है, धारा की दिशा है, ये जो मैं आपको दर्शाई है, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है, दोनों में करंट की डायरेक्शन कैसी है, समान है। अब इनके बीच में जो बल काम करेगा वो कौन सा बल काम करेगा, वो चीज को समझना है। जैसे धारा की दिशा ऊपर है तो अंगूठा ऊपर की साइड दर्शा दो, उंगलियां किस तरीके से हो रही हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब इसमें जो धारा जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, मतलब इस तरीके से, यहां से इसमें जो करंट प्रवाहित होगा
वो इस तरीके से प्रवाहित होगा। जी देखो, समझने का प्रयास करना। जिस दिशा में जो तीर का निशान है उस दिशा में अंगूठा को दर्शा दो। उंगलियां कैसे हो रही हैं? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो मतलब इस तरीके से धारा जा रही है, इस तरीके से। अब इसमें भी धारा ऊपर की साइड है, तो अब वही अंगूठा ऊपर की साइड दर्शा दो। धारा किस तरीके से जा रही है? इस तरीके से, मतलब ऐसे, ऐसे। ध्यान देना। देखो, वही कंडीशन सेम टू सेम इसमें ही है। जिस दिशा में तीर का निशान है उसी दिशा में अंगूठे को दर्शा दो। इस तरीके दर्शा दिया। उंगलियां किस दिशा में हो रही हैं? इस दिशा में, मतलब ऐसे, ऐसे हो रही हैं। ठीक, तो मैंने धारा की दिशा दर्शा दी। इसमें भी अंगूठा ऊपर की साइड, धारा की दिशा ऊपर है तो अंगूठा ऊपर की साइड कर दो। उंगलियां कैसे हो रही हैं? ऐसे, मतलब इस तरीके से। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र मैंने जो दर्शा दिया, मतलब इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है। तो देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ कंडीशन देखो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ऐसा, मतलब इधर की साइड में ऐसा और इधर की साइड में ऐसा। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ क्या होगा? फ्लक्स जो है वो कट जाएगा, फ्लक्स कट जाएगा। तो जहां पे जब दो चालकों में धारा की दिशा समान हो तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि जब दो चालकों में धारा की दिशा समान हो तब चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा? एक दूसरे के समांतर रहेगा, एक दूसरे के विपरीत रहेगा। तो एक दूसरे के विपरीत रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो फ्लक्स कैसा होगा? कट जाएगा। ठीक। तो यहां देखो, दो समांतर चालकों के मध्य तो बल कितने प्रकार के? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। इन दोनों बलों के, इन दोनों बलों में कब कौन सा बल काम करेगा? जब एक कंडीशन देख लो, जब दो समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान है, धारा की दिशा कैसी है? एक दिशा में है, तब चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत रहेगा। कैसे रहेगा? दाएं हाथ के नियम अनुसार, दाएं हाथ के नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत रहेगा। क्योंकि ये दाएं हाथ का नियम ही तो लग रहा है। इस दिशा में अंगूठा है तो धारा ऊपर है तो अंगूठा ऊपर की साइड में, उंगलियां कैसे हो रही हैं? ऐसे। तो इस कंडीशन में मतलब ऐसे ऐसे धारा है। ऐसे इसमें इस कंडीशन में हो रही है तो धारा इस दिशा में। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है। तो जब तो फ्लक्स कट रहा है। तो जब दो चालकों के मध्य धारा की दिशा समान हो तब आकर्षण बल काम करेगा। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट आपको ध्यान रखना है। यदि दो समांतर चालकों के मध्य धारा की दिशा समान है तो चुंबकीय क्षेत्र तो एक दूसरे के विपरीत बनेगा, लेकिन बल कौन सा काम करेगा? आकर्षण बल। ये आपसे बहुत अच्छी तरह से पूछेगा। दो क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे। यदि दो चालकों में धारा की दिशा समान तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी रहेगी? तो आपको ध्यान रखना है कि विपरीत रहेगी। फिर पूछेगा यदि दो समांतर चालकों में धारा की दिशा समान है तो बल कौन सा काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। और जहां से देखो, यदि दो चालकों में धारा की दिशा समान हो तब चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होगा और दोनों चालकों का फ्लक्स कट जाएगा। इस अवस्था में अंदर की तरफ फ्लक्स कम होगा एवं बाहर की तरफ फ्लक्स जाना होगा, और जाना फ्लक्स कम फ्लक्स की ओर प्रेशर लगाता है। तो बस, तो आपको तो ये चीज ध्यान रखना है। अंदर की जो आकर्षण बल काम करेगा और चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा? एक दूसरे के विपरीत रहेगा, बस। अब थोड़ा सा प्रतिकर्षण बल समझ लो। तो जब दो समांतर चालकों के मध्य धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो जिसमें देखो दो समांतर चालक हैं, इसमें जो धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसमें ऊपर आगे ऊपर की साइड जा रही धारा, इसमें सॉरी इसमें जो है धारा नीचे की तरफ जा रही है। एक चालक में ऊपर की तरफ, एक में नीचे। तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी रहेगी? देखो, इसमें धारा की दिशा ऊपर जा रही है तो मैंने अंगूठा ऊपर की साइड दर्शा दिया दाएं हाथ के नियम अनुसार। उंगलियां कैसे हो रही हैं? ऐसे, मतलब इस कंडीशन में। इस कंडीशन में देखो, ये उंगलियां ऐसे हो रही हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बढ़ रहा है। देखो, ये अंगूठा है, अंगूठा धारा की दिशा में है, उंगलियां ऐसे हो रही हैं, मतलब ऐसे। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इसमें जे बन गया। जी मैंने चुंबकीय क्षेत्र दर्शा दिया।
इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन गया इस तरीके से बन रहा है। अब इसमें क्या धारा नीचे की साइड जा रही है, तो दाएं हाथ के नियम के साथ अंगूठा नीचे की तरफ दर्शा दो। उंगलियां कैसी हो रही हैं, इस तरीके से। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ऐसे, मतलब ऐसा, इस तरीके से। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो मतलब इसी दिशा में इसका है और इसी दिशा में एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो चुंबक अंदर कौन सा है, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, एक दूसरे के समांतर रहेगा। देखो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। तब चुंबकीय क्षेत्र, तो ध्यान रखना आपको कि जब धारा की दिशा, चालकों के मध्य धारा की दिशा एक दूसरे के कैसे विपरीत है, तब चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा एक दूसरे के समांतर बनेगा। लेकिन बल कौन सा काम करेगा, प्रतिकर्षण। तो आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, यदि समांतर चालकों में धारा की दिशा विपरीत है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, ऑप्शन में तो आपको ध्यान रखना समांतर। बल कौन सा काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में समान होने के कारण फ्लक्स कम कटेगा, अंदर फ्लक्स जाना होगा और बाहर फ्लक्स कम होगा, जाना फ्लक्स कम फ्लक्स की ओर प्रेशर लगाता है। तो ये हो गया आपका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए। और वीडियो को लाइक, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को आगे शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।